हुआ इनका अपना क्रिएटर था, इनका अपना प्लांटर था, ताकि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को जो है वो दवाम बख्शा जा सके, उनको दोबारा जिंदा किया जा सके। ये ड्रामा जो है वो क्रिएट किया गया। वजीराबाद वाकया लॉन्ग मार्च में जान डालने के लिए खुद किया गया। मुल्जिम के वकील का दावा। मियां दाऊद एडवोकेट का कहना था कि इमरान खान की ख्वाहिश पर JIT तब्दील की जाती है। केस की जिम्मियों की टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। JIT मौके के सबूत को तहकीकात का हिस्सा नहीं बना रही। इमरान खान पर कातिलाना हमले के मुल्जिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किसने किया? किसने दबाव डाला कि मियां दाऊद नामी नामालूम वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना लाजमी है? फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिए। कहते हैं ऐसे करेंगे तो शुबहात में और इजाफा होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। जज जस्टिस जवाद हसन ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट दिलाने का मिशन। इमरान खान ने फिर मीटिंग बुला ली। पंजाब के सीनियर लीडरशिप का फॉलोअप इजलास आज जमान पार्क में होगा, जिसमें पंजाब की सीनियर लीडरशिप इमरान खान को एतमाद के वोट की तैयारियों के बारे में एतमाद मिलेगी। PTM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट ले या ना ले, वो दोनों सूरतों में वजीर आला नहीं रहेंगे। इमरान खान की जानिब से 9 जनवरी को एतमाद का वोट लेने का ऐलान सिर्फ खबर ही रहेगी। MQM और पीपल्स पार्टी में हल्काबंदियों पर इख्तलाफात बरकरार। मुज़ाकराती बैठक का कोई भी नतीजा न निकला। पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से MQM को आगाह कर दिया। मुतालबात पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। इत्तेहादियों के साथ डेडलॉक पर MQM ने एक और बैठक लगा ली। कराची में MQM का मुशावरती इजलास। MQM पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफात को लेकर आइंदा का लाएअमल तय होगा। मुख्तलिफ धड़ों के एक होने समेत सियासी हिकमत अमली पर भी गौर। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल आज खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि स्पेशल JIT 15 जनवरी को कीनिया जाएगी। पाकिस्तान, दुबई, कीनिया तीनों ममालिक में मुख्तलिफ मराहिल में तहकीकात करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ कत्ल हुकूमत के लिए टेस्ट केस है। अरशद शरीफ के लिए कुछ डिजिटल आलात थे जो अभी तक नहीं मिले। क्या JIT को ये पता चला कि वो आलात किधर हैं? अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात में मदद के लिए वज़ारत ख़ारजा से मशवरा करें। ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट मुकदमा। इमरान खान की बुरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसी। इमरान खान से जमान पार्क में तफ्तीश करने की इस्तदा मुस्तरद। कुछ भी हो यकीनी बनाए, इमरान खान हर हाल में तफ्तीशी अफसर के रूबरू पेश होंगे। अदालत का हुक्म। रात की तारीकी में शब खून मार के हुकूमत पर नाजायज कब्जा किया। ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को कैसे नाअहल करार दिया जाए। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, ये हुकूमत का एक और गलत फैसला होगा जो इनके ही गले पड़ेगा। इमरान खान खंबे को भी टिकट देगा तो वो जीतेगा। मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान इलेक्शन मुहिम की तैयारी करें। टेक्नोक्रेट हुकूमत जैसी साजिशें नाकामी से दो चार होंगी। मौजूदा हुकूमत के आखिरी हफ्ते शुरू हो गए। आज शाम 4 बजे वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहते हैं सियासी जमातें कह रही हैं वोटर लिस्टें सही नहीं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला बढ़ता जा रहा है। पुलिस स्ट्रीट क्राइम को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। रेंजर्स को अख्तियारात दिए जाएं।
स्ट्रीट क्राइम ऐसे हो रहे हैं कि बंदूक की नाल पर चीज लेते हैं और गोली मार देते हैं। कोई देखे भी उनकी तरफ, कोई दो जुमले भी कहे तो मार देते हैं। अब इसमें कहां हम कहेंगे कि ये स्ट्रीट क्राइम है और कहां कहेंगे कि ये दहशतगर्दी है? स्ट्रीट क्राइम का और दूसरा मुनशियात का, इसको तो हंगामी बुनियादों पर पुलिस को एड्रेस करना चाहिए। कभी उनका गवर्नर कहता है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग बंद करा दूंगा, कभी मौलाना साहब वफाकी हुकूमत से डिमांड करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के फ़ंड्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाए और सूबे को उनके पैसे ना दिए जाएं। कहीं ये बंद कराने का शौक़ आपकी सियासत को ही ना बंद करा दे। मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा वफाकी हुकूमत से भीख नहीं मांग रही। जो रकम हम उनसे मांगते हैं 190 अरब रुपए जो वाजिबुल अदा हैं, ये हमारे अपने महासिल हैं, हमारे अपने बकायाजात हैं। केपी विफाक से भीख नहीं, एनएफसी में हिस्सा मांग रहा है। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने फजलुर रहमान की जमात को असेंबली पहुंचाया। फजलुर रहमान और उनके साथी इक़्तिदार की हवस में मुब्तला। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। आवाम फजलुर रहमान का सूबे में दाखिला बंद कर देंगे। वफाकी हुकूमत ने I-10 धमाके के शहीद अदील हुसैन के लवाहिकीन को 1 करोड़ का चेक पेश कर दिया। वज़ीर दाखिला ने शहीद अदील हुसैन के बच्चों के घर के लिए मजीद 1.25 करोड़ रुपए की ग्रांट का भी ऐलान किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से रियाद में अहम मुलाकात में अस्करी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध की सदारत में एपिक्स कमेटी का इजलास, मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। मुराद अली शाह कहते हैं इससे स्ट्रीट क्राइम में भी कमी आएगी। धरती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही आज वज़ीराबाद का दौरा करेंगे। चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तौसीक मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 100 बेड से 200 तक अपग्रेड किया जाएगा। कोरोना मस्बत केसेस की शरह में एक बार फिर इजाफा बढ़कर 0.84% हो गई। 24 घंटों के दौरान 33 नए केसेस रिपोर्ट। 19 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3942 टेस्ट किए गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज यौम पैदाइश। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फिक्र की वजह से मुल्क की तारीख में अहम मकाम रखते हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने कायदे अवाम का मिशन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया।